कई मरतबा मैंने कोशिश की मैं तन्हा एक कमरे में बैठ जाऊं और अपना मुहासबा करूं, अपनी ज़ात का हिसाब किताब लगाऊं कि मेरा माज़ी क्या था और मेरा हाल क्या है और मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। ये सिर्फ़ आवाज़ मेरी ही नहीं बल्कि हर उस शख्स की आवाज़ है जो कामयाब होना चाहता है। हर शख्स की आवाज़ होती है, उसका भी दिल करता है कि मैं अपने लिए वक्त निकालूं। असल में होता ये है कि इंसान के पास दूसरों के लिए तो बहुत वक्त होता है, लेकिन अपने लिए उसके पास कोई वक्त नहीं होता। कभी सोशल मीडिया पर अपना वक्त बर्बाद करता है, फेसबुक चलाता है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सारे इसके गले पड़ जाते हैं, या यूँ कहिए कि ये उनके गले पड़ जाता है। कभी कोई दोस्त आ जाता है, कभी किसी का मैसेज आ रहा है, कभी किसी की कॉल आ रही है और कभी कोई बुलाने आ रहा है या कभी ये किसी के पास जा रहा है। बस इसी तरह ज़िंदगी चल रही है, सुबह होती है, शाम होती है, यूँ ही ज़िंदगी तमाम होती है। हालांकि जो हमारा मकसद था हम उसको भूल जाते हैं और ये वक्त जो है ये घंटों से शुरू होता है, दिनों से शुरू होता है, फिर हफ्तों तक और महीनों और कई सालों तक चला जाता है। बात यह है कि कभी कभी हमें अपने आप को अपनी ही अदालत में खड़ा करना चाहिए। हमें अपने आप को मुल्ज़िम भी बनाना चाहिए, हमें अपने आप को काज़ी भी बनाना चाहिए। हम ख़ुद अपने वकील बन जाएं, अपनी ही गलतियों पर गौर करें, अपना ही मुहासबा करें और फिर अपने आप को मुजरिम भी बनाएं। इस बात को मुहासबा भी कहा जाता है और सूफिया इकराम इसे मुराकबा भी कहते हैं। तो ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, ये वक्त है, ये तो गुज़र रहा है, लेकिन अगर हम अपना हिसाब नहीं लगाएंगे तो फिर कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जा सकेंगे, क्योंकि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हासिबु क़ब्ल अन तुहासिबु, अपना ख़ुद ही हिसाब कर लो इससे पहले कि कोई और तुम्हारा हिसाब करे। वो बड़ा सख्त वक्त होता है, जब वो कड़ा वक्त होता है जब कोई और किसी का हिसाब करता है। उससे बेहतर है कि हम अपने माज़ी को ख़ुद देखें, उसकी गलतियों से हम सबक सीखें और अपने हाल पर तवज्जो दें और मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन प्लानिंग करें। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम ख़ुद अपना हिसाब या मुहासबा करना शुरू कर देंगे तो इस अदालत का नतीजा ये होगा कि हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। इसकी सज़ा भी कामयाबी है, इसकी जज़ा भी कामयाबी है। दोनों सूरतों में कामयाबी आपके लिए यकीनी होगी। कहा जाता है कि मन जद्दा वजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। अगर हम अपनी रात को बग़ैर मुहासबा किए, बग़ैर गौर व फ़िक्र किए गुज़ार देंगे तो फिर दिन तो आ ही जाना है, और अगर हम दिन को नए अज़म के साथ नहीं गुजारेंगे तो ये तो गुज़र ही जाना है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम रात के वक्त अपना मुहासबा करें और सुबह उठकर हम देखें और गौर करें कि आज हमें क्या करना चाहिए, क्या अच्छा करना चाहिए, वरना ये वक्त तो गुज़र ही जाएगा। वक्त किसी की मीरास नहीं है, ना तो इस वक्त को पकड़ा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, और ना ये किसी को दिया जा सकता है, ना ये किसी से लिया जा सकता है, ना किराए पर लिया जा सकता है, ना वैसे दिया जा सकता है। तो वक्त ही ऐसी अजीम नेमत है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को बराबर दी है। इसमें किसी की तफरीक नहीं है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, मर्द है, औरत है, छोटा है, बड़ा है, बादशाह है, गधा है। हर शख्स को 1440 मिनट एक दिन में और एक रात में ज़रूर मिलते हैं। तो इसको आप भी कामयाब बना सकते हैं। अगर आप नाकाम रहते हैं या नाकाम थे और अब भी आप कामयाबी के लिए नहीं सोचते और कामयाब होने से पहले ही इस दुनिया से चले जाते हैं, तो फिर आपके आने का क्या फ़ायदा था। इस बात पर आप गौर कीजिए और ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है अफ़ला तुबसिरून अफ़ला तज़क्करून अफ़ला ततफ़क्करून, फरमाया क्या तुम ख़ुद गौर व फ़िक्र नहीं करते, और क्यों नहीं करते। तो ये एक आवाज़ है, तो इस आवाज़ पर आप ज़रूर गौर करें और तवज्जो दें। आप अपनी एक मंजिल बनाएं, एक हदफ बनाएं, एक गोल बनाएं, अपनी ज़िंदगी का एक बाकायदा मकसद बनाएं और फिर उसकी तरफ चलना शुरू कर दें। अगर वो मंजिल 10,000 कदम दूर है तो फिर एक कदम ज़रूर रख दीजिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि वो जो एक कदम अगर आप रखेंगे तो वो दुरुस्त समत में होना चाहिए। अगर आप वो दुरुस्त समत में रख देते हैं तो इंशाअल्लाह
ایک نہ ایک دن ضرور پہنچ جائیں گے۔ میرا نام محمد عبداللہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔